हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो सबसे पहला मैथ का चैप्टर है वो है रियल नंबर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको A to Z कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको समझाऊंगा, हर एग्जाम्पल करवाऊंगा, बारीकी से सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें फर्स्ट थ्योरम, जिसका नाम है इक्लिप्स डिवीजन लेमा, और इक्लिप्स डिवीजन थ्योरम भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों, देखने में डिफ़िकल्ट सा नाम लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें आपको बस दो नंबर के बीच का एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो पहले मैं बता दूं, इसका जो थ्योरम है, फार्मूला भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो कि है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट, उसके बाद प्लस में रिमाइंडर, जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर। इसमें एक कंडीशन भी है, जो कि है जो हमारा रिमाइंडर होगा ऑलवेज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का और लेस देन डिविडेंड का। ऑलवेज लेस देन डिविडेंड होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सब तो इसके लिए क्वेश्चन बनाने से पहले, एग्जाम्पल बनाने से पहले आपको नोट्स के लिए स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप में हमें जो करना है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। अप्लाई इक्लिप्स लेमा टू C and D. So find whole number Q and R such that C is equal to DQ plus R where remainder is greater than 0 or equal to 0 and less than डिविडेंड। तो यहाँ हम लोग का पहला स्टेप है अप्लाई इक्लिप्स लेमा टू C एंड D। जो हमारा दो नंबर होगा जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, वो नंबर C और D। सो फाइंड होल नंबर Q एंड R मीन्स कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है फैक्टर के रूप में, सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कंडीशन हमारा है कि रिमाइंडर जो है लेस दैन और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा और लेस दैन डिवीजर होगा। तो हमारा ये पहला स्टेप है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये वाला लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 का। अगले स्टेप 2 का बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में है इफ़ R इज इक्वल टू 0, D इज द HCF ऑफ C एंड D। हमारे यहाँ सेकेंड स्टेप में बताया जा रहा है कि इफ़ R इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा जहाँ पे 0 हो जाएगा, देन D इज़ द HCF ऑफ द C एंड D। देन जो हमारा डिवीज़र बचेगा, जो हमारा डिवीज़र होगा वही HCF होगा दो नंबर के बीच का। और अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद हम देखेंगे स्टेप 3 में हमें क्या करना है। फिर से स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, फैक्टराइज करते रहना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो हमारा थर्ड स्टेप में यही बताया गया है। उसके बाद द डिवीज़र एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अब देख सकते हैं थर्ड स्टेप में हमें बताया गया है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसके लिए प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ पे जो उसका डिवीज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, जो एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको आप याद रखने वाली चीज़ है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि ये चीज़ हमें पता होना चाहिए हर क्वेश्चन बनाने से पहले। उसके बाद जो हमने स्टेप पढ़े हैं, मैंने जो बताया स्टेप, आप उसको ध्यान में रखेंगे तब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है, मान लीजिए एग्जांपल में 455 एंड 42। ये हमारा दो नंबर है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है।
तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा डिविडेंट हो जाएगा और जो छोटा वाला नंबर है वो डिविज़र हो जाएगा। देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स 455 and 42. We will start with the large integer that is 455. Then we use Euclid's lemma to get the HCF. So let's start. पहले हम 455 लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 42 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 420 आ जाएगा 10 टाइम्स और हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 35। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस जो हमारा रिमाइंडर है 35। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिविडेंट, जो कि हमारा है 455 और डिवीज़र इज इक्वल टू डिवीज़र यहाँ पे 42 है 42 इंटू कोसेंट, कोसेंट हमारा 10 है, आप देख सकते हैं कोसेंट 10 आया है, प्लस में जो है रिमाइंडर हमारा जितना भी रिमाइंडर बच जाता है जो कि 35 बचा है तो प्लस में हमने रिमाइंडर लिख दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो हमें अभी एचसीएफ पता नहीं चला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड प्रोसेस में है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। उसके लिए हमें आगे प्रोसेस करना है। तो फिर से हम करेंगे 42, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे 35 से रिमाइंडर से। आप देख सकते हैं 1 टाइम्स जाएगा 35, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बच जाएगा 7 बचेगा रिमाइंडर। तो अभी देख सकते हैं फिर से मेरा जो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए अभी फैक्टराइज अभी कंटिन्यू का प्रोसेस। तब तक आप यहाँ लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसके लिए कंटिन्यू प्रोसेस होगा, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद करेंगे 35 फैक्टराइज करेंगे फिर से रिमाइंडर से 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 5 जा 35, यहाँ पे हमारा 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन d इज़ द एचसीएफ ऑफ c एंड d। c और d ये है 455 42 c एंड d, तो c एंड d का एचसीएफ इसका d हो जाएगा जो कि है 35। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 35। अब हम लिख सकते हैं द HCF of 455 and 42 is 35। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्लूड डिवीज़न लेमा से यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों ने बताया। इसी तरह से आप कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, आप बेझिझक आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तो आप इजीली आराम से बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो। तो आगे हम देखेंगे अगला। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा। फर्स्ट एग्जांपल से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बुक का हो, एनसीईआरटी का हो, आर एस अग्रवाल का हो, आर डी शर्मा का जो भी बुक हो, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं एग्जांपल नंबर 2 में। एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर्स, जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इज ऑफ फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो कि होगा फॉर्म में 2q के फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो कि होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो शो करना है उसे। तो देखते हैं सॉल्यूशन, आप लिखेंगे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हमारा हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, हमारा इवन नंबर हम जानते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। तो हो जाएगा 2, सबसे पहले हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और मेनी मोर, और बहुत सारे होंगे। तो देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले हमें 2q के फॉर्म में शो करना है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से। तो इसको ले लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्लूड्स डिवीजन लेमा में किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, उसी फॉर्म में इसको फैक्टराइज करके शो करेंगे। तो 2 को फैक्टराइज करेंगे हम
2 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 0। पॉज। तो इसको हम लिखेंगे जो हमारा डिविडेंड है वो है 2 इज इक्वल टू डिविज़र हो गया 2 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसको छोड़ देंगे। फिर आता है 4 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 0 कोसेंट हो जाएगा 2। फिर इसको भी सेम लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0। उसके बाद बात कर लेते हैं 6, तो 6 को भी 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0, तो लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। नेक्स्ट बारी आती है 8 करेंगे, 2 4 जा 8 फिर 0, लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। अब देख सकते हैं सब में रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो फैक्टराइज हो चुका है। तो इसको हम देख लेते हैं कि 2 क्यू के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोसेंट हो गया 2 इंटू 1 को हम अगर क्यू लेते हैं, 1 क्यू इज इक्वल टू 1 देन इट बिकम्स 2 क्यू। तो अब देख सकते हैं यहाँ 2 क्यू के फॉर्म में आ चुका है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब 4 जो डिविडेंड है उसका, तो फिर इसका भी डिविजर है 2 इंटू यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू और 2 लेते हैं तो क्यू 2 क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम क्यू ले लेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो फिर 2 क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ उसी तरह से देख सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ इसको क्यू ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्यू। फिर यहाँ पे 2 है, 2 इसको ले लेंगे क्यू, तो 2 क्यू। तो आप देख सकते हैं सब में 2 क्यू प्रूव हो चुका है। तो एवरी जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा हमेशा ऑलवेज होगा 2 क्यू के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है ऑड इंटीजर, एवरी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो उसको लिख लेते हैं नाउ पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 और बहुत सारा हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, 2 क्यू प्लस 1 इसको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फिर से सबसे पहले 1 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 0 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर उसी तरह, डिविडेंड 1 इज इक्वल टू डिविजर 2 इंटू कोसेंट 0 प्लस रिमाइंडर 1। फिर नेक्स्ट बात है 3 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। फिर इसको हम लिख लेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट 5 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट बारी आती है 7 की, तो 7 को फैक्टराइज करेंगे हम 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं, एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी फैक्टराइजेशन हुए हैं उन सब में जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो हमेशा 1 बचता है। तो इसको हम देख सकते हैं 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं 2, इसको लिखेंगे हम 2, यहाँ पे q इज इक्वल टू हम लेते हैं 0 यहाँ पे है कोसेंट में, कोसेंट को हम q मानेंगे, तो यहाँ 0 है, तो 2q हमारा बच जाता है +1, तो +1। अब देख सकते हैं यहाँ 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है। फिर नेक्स्ट 3 2 कोसेंट q प्लस 1, तो +1 यहाँ भी आ चुका है। 2 कोसेंट हमारे यहाँ 2 है जो कि q है, तो q प्लस रिमाइंडर 1, तो 1 यहाँ भी आ चुका है। फिर लास्ट हमारा बचता है 7, तो इसमें देखते हैं 2 कोसेंट कोसेंट है हमारा 3 जो कि q है, तो कोसेंट को लेंगे हम q प्लस
1। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो ऑलवेज होगा 2 के फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव और इंटीजर जो होगा ऑलवेज होगा 2 प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर लिए हैं। आप आई होप कि आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आ चुके हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का जो क्वेश्चन है कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें यहाँ पे शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमेशा फॉर्म में होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, वेयर q इज सम इंटीजर्स, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। तो सेम हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। बात सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह यहाँ पे पहले लिख लेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और मिनिमम बहुत सारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसी तरह से हम ऑड इंटीजर ले चुके हैं यहाँ पे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और यहाँ हमें प्रूव करना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो यहाँ 4 से फैक्टराइज करेंगे, सबको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है 1 को हम फैक्टराइज करेंगे 4 से, और 4 0 टाइम्स तो हो जाएगा यहाँ 0, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट बारी आती है 3, 4 से 0 टाइम्स तो हो जाएगा 0, रिमाइंडर बच जाएगा 3। उसके बाद फिर बारी आती है 5 को फैक्टराइज करेंगे 4 1 टाइम्स तो हो जाएगा 4, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट बारी आती है 7 को फैक्टराइज करेंगे हम 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट 11 तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 से करेंगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इक्लिड डिवीजन थ्योरम के फॉर्म में लिख लेंगे। हमारा डिविडेंट है 1 इज इक्वल टू, हमारा डिविज़र है 4, कोसेंट 0 प्लस रिमाइंडर 1। नेक्स्ट 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 3। फिर नेक्स्ट बारी आती है डिविडेंट 5 इज इक्वल टू डिविजर 4 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 1। नाउ 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3। और नेक्स्ट है 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 4 है, q हमेशा हम डिविज़र को q लेते हैं, तो q यहाँ पे 0 है तो q प्लस 1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट 3 यहाँ पे है 4, फिर से डिविज़र जो है 0 जो कि q है प्लस 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4q प्लस 3 भी आ चुका है। हमें 4q प्लस 3 प्रूव करना था, तो 4q प्लस 3 भी आ चुका है, प्रूव हो चुका है। और नाउ अब सेम उसी तरह से है, अब 4 यहाँ पे डिविजर है q है 1 है प्लस 1, यहाँ पे 4q प्लस 1 है। नेक्स्ट 4 यहाँ पे क्वेश्चन 1 है q प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 3। 11 नेक्स्ट उसी तरह से सेम करेंगे। 4 यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 है तो q प्लस जो हमारा रिमाइंडर है 3 है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। तो हमें बस 2 ही चीज़ प्रूव करना था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो दोनों यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में चलते हैं। तो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में आ चुके हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले सबसे जो लास्ट है हम लोग का एग्जाम्पल, चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। एक हलवाई है जिसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number.
मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हलवाई के पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम है और एक ट्रे में स्टेक करना चाहता है, सजाना चाहता है, उसको रखना चाहता है एंड दे टेक ऑफ द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे और वो कम से कम एरिया कवर करे उसको रखने के लिए और कम से कम में रखा जाए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो अब कह रहा है कि उस ट्रे में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड ईच स्टेक में कितना जो है मैक्सिमम बर्फी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, एक ट्रे है, इसमें मान लीजिए यहाँ काजू बर्फी डाले हुए हैं और सेम नंबर में, यहाँ नहीं है कि यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ फिर 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेम नंबर डालना है, सेम नंबर करना है, तो यहाँ भी 5 होगा। यहाँ पे समझ लीजिए काजू बर्फी है, यहाँ तक काजू बर्फी है, हमें अभी पता नहीं है तो इसको हम कर लेंगे x, हमें पता नहीं है अभी x कर लेंगे। उसके बाद इधर भी पता नहीं है तो हम कर लेंगे y। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अभी कुछ भी पता नहीं है तो एक्स वाई कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से इसको दे देते हैं काजू को इतना। उसके बाद आता है बारी बादाम बर्फी का, तो इधर हम बादाम बर्फी कर लेते हैं। ये सेम रहेगा एक्स, ये भी एक्स रहेगा, सेम साइज है। उसके बाद इधर हो जाएगा जेड, इसको हम मान लेते हैं कि ये जेड है। इसको भी फुल कर देते हैं, जितना भी हो। तो हम देखेंगे लेट द काजू बर्फी हमारा है 420 है और हमें पता नहीं है कितना मैक्सिमम रखना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो इसको हम ले लेंगे x और इसको हम ले लेंगे y। उसी तरह सेकंड में हम आगे देखेंगे। अब बादाम बर्फी हमारे पास है 130 है, इसको ले लेंगे x और ले लेंगे z। अभी पता नहीं है हमें कि कितना है, तो x ले लेंगे, z ले लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्लिप्स डिवीजन लेमा, तो उससे आप समझ सके हैं हम लोग एससीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 2 बार जो है x आता है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हो जाएगा x। मैं अगर पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे एससीएफ निकालना 420 130 का, तो आप इजीली निकाल सकते थे, लेकिन समझ नहीं पाते, इसीलिए हम इतना स्टेप करके बता रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिंपली सी है, 420 और 130 का एससीएफ निकालना है। जो एससीएफ आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रे में जो स्टैक करना है उतना होगा। तो हम देख लेते हैं, 420 है और 130 है, तो हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं लार्जर इंटीजर से। 420 को हम करेंगे फैक्टराइज 130 से। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज 130 को आप कर सकते हैं 130 × 2 हो जाएगा 260। 3 करते हैं तो हो जाएगा 390। तो अब 3 टाइम कर सकते हैं, 390 0 12 3, तो हमारा रिमाइंडर 30 बच जाएगा। तो अब लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 130 × 3 + 30। और उसके बाद अभी देख सकते हैं रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए आगे हम फैक्टराइज करेंगे 130 को करेंगे हम 30 से। तो 30 से करेंगे तो यहाँ हम 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 124 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 10। तो फिर लिख सकते हैं 130 इज इक्वल टू 30 × 4 प्लस रिमाइंडर 10।
उसके बाद आता है 30 को फैक्टराइज करेंगे, फिर से 0 नहीं हुआ है रिमाइंडर, तो फिर आगे नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे, प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जो स्टेप में हम लोग को पढ़ा था। उसके बाद 10 से करेंगे, 10 3 जा 30। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लास्ट स्टेज का जो डिवीजर होता है, जिससे फैक्टराइज करते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका डिवीजर जो होता है वही होता है HCF। तो यहाँ पे हमारा डिवीजर 10 है, देख सकते हैं ये हमारा डिवीजर है जो कि 10 आ चुका है, डिवीजर 10 आ चुका है, तो यही आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आंसर में लिख सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed each stack for this purpose is 10 बर्फीज। अब देख सकते हैं हमारा आंसर 10 आ चुका है। 10 बर्फीज जो है मैक्सिमम ट्रे में स्टैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो वहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का जो सारा क्वेश्चन है 1 to 5 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT बुक में, तो उस पाँचों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।